नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पे लगातार बता रहे हैं कि बहन जी का, मायावती का, बीएसपी टॉप सीक्रेट क्या है। टॉप सीक्रेट का मतलब ये कि 2027 का मिशन क्या है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि बहन जी इस बार 2025 की जो ढलान आई है, अक्टूबर 2025 9 अक्टूबर से मिशन मोड में हैं। इसे वार मोड भी कह सकते हैं, युद्ध। वो जो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, उस अंदाज में बहन जी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। एक के बाद एक किले मजबूत किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो 9 अक्टूबर को हुआ, उसकी आप धमक देखिए कहाँ तक जा रही है। बिहार में बीएसपी ने एक सीट जीत ली, रामगढ़ की, कैमूर जिला। और सिर्फ सीट ही नहीं जीती, बिहार में जो बीएसपी का वोट है, टोटल जो वोट मिले 8 लाख से ऊपर मिले, वो जन स्वराज पार्टी जो है उसको करीब 16.5 लाख के करीब वोट मिले, उसका आधा बीएसपी वोट वहां ले गई। बिहार की हम पार्टी जीतन राम मांझी वाली बहन जी से, यानी कि बीएसपी से कम वोट पाती है। बिहार की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कम वोट पाती है। वीआईपी जो जिसके नेता को डिप्टी सीएम वहां पर घोषित कर दिया था महागठबंधन ने, वो बहन जी की पार्टी से कम वोट पाती। यानी कि एक ऐसा लगता है कि सैलाब सा उमड़ रहा है। और अब बहन जी आने जा रही हैं नोएडा में। नोएडा में करीब 1 दशक के बाद, 12-14 साल बीत चुके हैं, उसके बाद कोई इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है जितना बड़ा आयोजन ये होगा। ये खबर देखिए, बिहार में एक सीट जीतते ही बीएसपी का जोश, अब नोएडा में मायावती दिखाएंगी ताकत, जानिए क्या है प्लान। 6 दिसंबर बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है और उस दिन नोएडा में बहन जी रैली करेंगी। और हमारी जानकारी ये है कि जो लखनऊ में जो भीड़ देखी है, जो जन सैलाब उमड़ा था, ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे, इस बात की तैयारी है। और लखनऊ की रैली के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है कि बीएसपी खत्म नहीं हुई है, एक फीनिक्स पक्षी होता है, रोमन कथाओं में जिक्र आपने सुना होगा, वो अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाता है। तो बीएसपी फीनिक्स बन गई है। वो अपनी राख, यानी कि बीएसपी को खत्म मान लिया गया था। यूपी की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक उस पार्टी का, जिसने साल 2007 में 206 विधायक अपने दम पर जिता करके सरकार बनाई थी। तो अब सब राख हो चुका है, लेकिन उस राख में से बीएसपी पैदा हो रही है और बहुत ही ताकत के साथ पैदा हो रही है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बहन जी ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने मुस्लिम भाईचारा कमेटी बना दी, उन्होंने ओबीसी भाईचारा कमेटी बना दी, उन्होंने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड में कर दिया। एसआईआर के लिए बीएलओ की नियुक्ति करना, ये सारे काम बहन जी पूरी मजबूती के साथ कर रही हैं। और बड़ी बात यह कि मुसलमानों को भी लगातार संदेश दे रही हैं, अपर कास्ट को भी, ब्राह्मणों को भी रिझाने की कोशिश हो रही है 2007 के पैटर्न पर। और ये जो नोएडा में है बहन जी की रैली है, होने जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। ये ऐलान क्या है, सारी उत्सुकता इसी बात पर टिक गई है। मैं आपको कुछ वो जानकारी बता रहा हूं जो अभी अंडर द कारपेट हैं, यानी कि अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 6 दिसंबर को बहन जी ये तय कर देंगी इस मंच से, नोएडा के मंच से, कि जो पश्चिम का इलाका है, जो बीएसपी का गढ़ रहा है, बहन जी की ताकत पश्चिम रहा है। जब शुरुआत हुई बीएसपी की, बहन जी ने जो शुरुआती चुनाव लड़े वो पश्चिम से लड़े। हरिद्वार उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बहन जी ने हरिद्वार में उपचुनाव लड़ा, बहन जी ने बिजनौर में लड़ा उपचुनाव, बहन जी ने कैराना में लड़ा, और बहन जी ने पहला जो लोकसभा चुनाव जीता वो 1989 में बिजनौर से जीता। ये एक तरह का गढ़ रहा है बीएसपी का पश्चिम, और उस पश्चिम को बहन जी लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिम से जो कॉम्बिनेशन है दलित और मुस्लिम का, वो पश्चिम में फॉर्मिडेबल है। आप स्थिति यूं समझिए कि मुस्लिम जो टोटल वोट हैं मुसलमानों के, वो 19-20% के करीब हैं, दलितों के ये 21%। लेकिन जब पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में मुस्लिम वोट का जो फ्लो है और दलितों का जो वोट इसमें मिलता है, वो एक तरह का राजनीतिक विस्फोट पैदा करता है। बहन जी की इस पर नज़र है और 2027 में शुरुआत यहीं से होनी है। पश्चिम की जो सीटें हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है,
से लेकर के आप मथुरा तक आ जाइए, अलीगढ़ है, बरेली, रामपुर, ये सारी, मुरादाबाद, ये सारे ज़िले, इनमें ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, बूथ लेवल पर वहाँ तक सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। और जो निशाना है वो यही पश्चिम है। 6 दिसंबर को जो ऐलान होगा वो इसी पश्चिम के मद्देनज़र होगा, इसी पश्चिम को जगाने के लिए होगा। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये अब चक्र शुरू हो गया है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुआ, 6 दिसंबर को नोएडा में, और ये चक्र चलेगा, यूपी के अलग अलग हिस्सों में चलेगा। बहन जी का खुद जाकर के रैली को एड्रेस करना, ये बीएसपी के काडर के लिए ये ऊर्जा का एक ज्वालामुखी विस्फोट करने जैसी घटना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे देखिए, मायावती विरोधियों को क्या संदेश देना चाहती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बहन जी ने जब लखनऊ में रैली की थी तो वहाँ उन्होंने मैसेज दिया था, जो मैं कह रहा हूँ ना कि नोएडा से ऐलान होगा, यानी कुछ संदेश दिए जाएंगे। यहाँ से जो बहन जी ने लखनऊ से मैसेज दिया था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एकदम क्लियर कट था। क्यों था? क्योंकि सपा और कांग्रेस ने जमीन, बीएसपी की जो जमीन है उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक बहन जी के पास से गया, इन दो में छिटक गया, और दलितों का भी एक हिस्सा इन दो में छिटक गया। इसलिए बहन जी ने अटैक किया था कि ये वापस लेना है। और अभी जो बिहार में चुनाव हुए हैं, ऐसा बीएसपी के रणनीतिकार मानते हैं, इस स्ट्रेटजी का फायदा मिला है। बिहार में वो जो छिटका हुआ वोट बैंक था वो इकट्ठा होना शुरू हुआ है, और उसने एक तरह का चमत्कार किया है। एक नहीं, एक सीट तो बीएसपी ने जीती है, कई सीटों पर नंबर 2 रही है, कई पर नंबर 3 रही है। ज़बरदस्त फाइट बिहार में दी है, और उससे एक तरह का उत्साह का संचार हुआ है। तो यहाँ भी विरोधियों को मैसेज दिया जाएगा, और इन विरोधियों को मैसेज देने में हमारी जानकारी ये है कि बीजेपी का भी ठीक ठाक जिक्र होगा, हमारी जानकारी ये कहती है। और वो इसलिए होगा क्योंकि बहन जी ने जो शुरुआती जो स्ट्रेटजी जो हमको पता चल रही है, जो समझ में आ रहा है, शुरुआती स्ट्रेटजी ये थी कि उनको मैसेज देना है जिन्होंने वोट बैंक छीनने की कोशिश की है, उसको वापस लाना है। लेकिन लड़ना किससे? लड़ना तो बीजेपी से है। तो जब तक बीजेपी को टेक ऑन नहीं किया जाएगा, तब तक जिस काडर को एकजुट किया गया है वो काडर एनर्जाइज होकर के आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बीजेपी तो निशाने पर आनी ही आनी है। अब आगे देखिए, इसके बाद मीटिंग पर मीटिंग के बाद एक्टिव मोड में मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में करेंगी बड़ी रैली। ये जो लिखा है ना, मीटिंग पर मीटिंग, ये जो अखबार लिख रहा है, बहुत मीटिंगों की मीडिया को जानकारी हो पा रही है, बहुत की जानकारी नहीं हो पा रही है। कंटिन्यूअस मीटिंग चल रही है। बहन जी के जानने वाले जो कुछ लोग जो हमारे संपर्क में हैं वो बताते हैं, जो क्लोज सर्किट में हैं, कि स्थिति ये है कि पार्टी पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बहन जी से कि बहन जी अब टाल देते हैं आगे के लिए, इस चीज़ को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन बहन जी मिशन मोड में नहीं, अभी करना है। वो लखनऊ में बैठक कर रही हैं, वो दिल्ली में बैठक कर रही हैं, वो अपने जो ज़िले के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके टच में हैं, मंडल के कोऑर्डिनेटर्स के टच में हैं। बदला जा रहा है, तमाम पश्चिम में तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, नोएडा पश्चिम के लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में एक के बाद एक बदलाव की आंधी चल रही है, पूरी कमेटी बदली जा रही है, जुझारू लोग लाए जा रहे हैं, बूथ लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, एसआईआर को लेकर के खास तैयारियां की जा रही हैं। ये सब कुछ चल रहा है, और इस सब के बीच में आप ये देखिए, ये बीएसपी के सपोर्टर हैं, ये लिख रहे हैं बीएसपी का बढ़ता जनाधार। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि सेक्टर और बूथ स्तर की बैठक के दौरान अम्बेडकर नगर में, आलापुर के बाद अब टांडा में दर्जन भर लोगों ने बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर बीएसपी की सत्ता ग्रहण की। ये आप फोटो देखिए, यहाँ लोग बीएसपी का पट्टा पहन करके बैठे हुए हैं, पटका जिसे कहते हैं, और यहाँ भी आगे जो मंच है वहाँ भी नेता बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ज़मीन पे चल रही हैं। बीएसपी अपनी प्रेजेंस डिजिटल भी दिखा रही है, बीएसपी अपनी प्रेजेंस ज़मीन पे भी दिखा रही है, बीएसपी अपनी प्रेजेंस दूसरे राज्यों में भी दिखा रही है। यानी कि पूरी कवायद यही है कि पुराना जो बीएसपी का ऑरा रहा है, प्रभामंडल रहा है, उसको लौटाना है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, बड़ी पोचिंग शुरू होने जा रही है, बड़ी खबर है। यानी कि दूसरे दलों से अब नेताओं को तोड़फोड़ शुरू होगी, वापस आएंगे। बहुत सारे लोग जो बीएसपी में रहे हैं वो वापस भी आ सकते हैं, वो भी कवायद चल रही है। तो आने वाला वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर बीएसपी के इतिहास में ध्यान रखिएगा। और 6 दिसंबर को देखिए, एक बात और है, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ही गिराई गई थी, ढाई गई थी।
वो भी एक बड़ा मैसेज है। बहन जी उसको लेकर के क्या बोलेंगी, इस पर भी निगाह टिकी हुई, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बहन जी बड़ी संजीदा हैं और लगातार उससे जुड़े मुद्दों पर अपने बयान वो दे रही हैं। 6 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसपी के कदम इस समय जो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी 2027 को त्रिकोणीय करने की तैयारी में आ चुकी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।